तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो होगा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर विषय रसायन का 11वीं के लिए हम प्रश्न बैंक कराए हैं। तो इस वीडियो में शुरू तक बन जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं एवं परमाणु संरचना। यहाँ पर सबसे पहला 2 अंक है आपका तिलक उत्तरीय प्रश्न, परमाणु संरचना क्या है उदाहरण देकर समझाइए। उसके बाद चलते हैं तो हम यहाँ पर आगे की ओर दिखना है। यहाँ पर आपका 3 अंक है लघु उत्तरीय प्रश्न है, परमाणु के मौलिक कणों का नाम लिखिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक है। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए है, इसको आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है या देख लेना है आपको एक बार किस प्रकार से इनके आंसर है। ये आपके एग्जाम में तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। यहाँ पर सबसे फर्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपका 2 अंक है। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। क्षार धातु आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखी गई है। छोटे बच्चे दांत आने की उम्र में कौन कौन से क्षारीय मृत धातु खाते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए हुए। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी किसे कहते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इसके बाद है हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का। मेंडलीव के अर्थ सारणी के कोई 4 दोष लिखिए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिए हुए है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक है। तो इन सबको आपको अच्छे ढंग से देख लेना है। उसके बाद इकाई 3 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना यहाँ पर दिया है। कुछ उसी प्रकार दिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक। उसके बाद यहाँ पर आगे को 3 अंक। उसके बाद है आपका आगे को चलते हैं तो यहाँ पर आपको 4 अंक देखने को मिल रहा होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद है आपका 5 अंक वे सारे सिद्धांत की 5 अभिगृहितियों को लिखिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो इकाई 4 रासायनिक साम। यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। इसके प्रश्न हेनरी का नियम क्या है, ये आपका 2 अंक है। प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 8 तक आपका 2 अंक है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक है। 1 से लेकर प्रश्न 5 तक आपका 3 अंक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर ये 4 अंक है। ये कितने प्रश्न हैं, प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक, ये आपके 5 प्रश्न होंगे। उसके बाद है हमारा ऊष्मागतिकी इकाई 5। इसी में भी उस प्रकार दिया हुआ है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक। ऊष्मागतिकी की परिभाषा लिखिए। रिश्ते में गहन गुण से आप क्या समझते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो इनको आपको अच्छे ढंग से देख लेना है। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर इकाई 6 विद्युत रसायन। यहाँ पर कुछ प्रकार से इनके प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखा देते हैं इस ब्लॉक तत्व रसायन। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। तो इनको आप क्या करने के अच्छे से हमको देख लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में आने लायक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर पी ब्लॉक तत्व इकाई 8, यह 2 अंक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर इकाई 9 कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं, श्रृंखलन किसे कहते हैं, सजातीय संरचना की 2 विशेषताएं लिखिए, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, तो इनको आपको अच्छे तरह से देख लेना है। उसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर है इकाई 10 हाइड्रोकार्बन एवं हेलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन का रसायन। यहाँ पर दिया अल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। एलपीजी क्या है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं इनके प्रश्न। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं तो इकाई 11 हाइड्रोक्सिल कार्बनिक यौगिक। इस प्रकार से दिए हुए हैं इनके प्रश्न। अल्कोहल में क्रियात्मक समूह का नाम एवं सूत्र लिखिए। ये आपके 2 अंक के हो जाएंगे। प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 8 तक आपके, प्रश्न 10 तक लेकर आपका 2 अंक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा होंगे यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है कि बहुविकल्प प्रश्न यहाँ पर नहीं देखना है। इकाई 12 कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण एवं शुद्धिकरण। यहाँ पर इनके प्रश्न इस प्रकार से क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, ये आपके 2 अंक हो जाएंगे। उत्पादन क्या है और सूत्र क्या है, सोडियम निष्कर्ष कैसे बनाया जाता है, आसवन क्या है, कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का परीक्षण कैसे करते हैं, प्रभाजी आसवन क्या है, विलायक निष्कर्षण विधि क्या है। तो यहाँ पर कुछ बात दिए इनके प्रश्न। 2 भिन्न क्वथनांकों के द्रव्यों का पृथक्करण कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ इनके प्रश्न। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से इनको देख लेना है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो यदि आप इसका पीडीएफ में चाहते हैं इसको डाउनलोड करना, तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप उसे वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।